नमस्कार जी। पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। सोलन से मौसम की अपडेट लेकर हम आपके साथ लाइव जुड़े हुए हैं। तस्वीरें सोलन की इस वक्त आप देख रहे हैं। मौसम फिलहाल साफ़ है, लेकिन ठंडी ठंडी हवाएं सोलन में इस वक्त चली हुई है, जिससे तापमान में थोड़ी गिरावट है। ठंड का एहसास भी हो रहा है, क्योंकि आजकल वैसे भी तो मौसम सर्दी का ही है, लेकिन जिस तरह का मौसम प्रदेश का बना हुआ है तो दिन के समय थोड़ा गर्मी का एहसास भी हो रहा है। फरवरी के महीने में इस तरह के हालात बने हुए हैं। वजह है कि हिमाचल प्रदेश में जो सूखा है वो इस वक्त पड़ रहा है, लेकिन उम्मीद है कि मौसम विभाग का यह पूर्वानुमान सूखे से राहत प्रदान करेगा और हिमाचल प्रदेश में जमकर बारिश और बर्फबारी होगी। इस तरह की संभावनाएं जरूर प्रदेश में बनी हुई है, क्योंकि प्रदेश में आज से पश्चिम विक्षोभ हिमाचल प्रदेश में सक्रिय हो रहा है और उसका प्रभाव आज तो प्रदेश के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में देखने को मिलेगा। जो हिमाचल प्रदेश की ऊंची चोटियां हैं और वहां पर बर्फबारी हो सकती है। इसके अलावा आंधी तूफान और बिजली कड़कने को लेकर मौसम विभाग की ओर से 10 जिलों में अलर्ट भी जारी किया गया है, लेकिन कल से पूरे प्रदेश में बारिश और बर्फबारी के आसार है। इस तरह का मौसम विभाग का मानना है। मौसम विभाग के अनुसार जिस तरह का मौसम विभाग का पूर्वानुमान है, तो हिमाचल प्रदेश में कल से सूखे से राहत मिलने की संभावना है। इस तरह का मौसम विभाग का मानना है कि आज एक पश्चिम विक्षोभ सक्रिय हो रहा है और इसका असर अगले 3 दिनों तक प्रदेश में देखने को मिलेगा। चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, लाहौल स्पीति और किन्नौर जिले की ऊंची चोटियों पर आज हल्की बर्फबारी हो सकती है। अन्य जिलों में मौसम साफ रहेगा, यानी जैसे सोलन का एरिया है तो आप देख रहे हैं कि धूप अब खिल रही है, तो आज वहां पर मौसम साफ रहेगा। और मौसम विभाग की माने तो कल और परसों अच्छी बारिश और बर्फबारी के आसार प्रदेश में बने हैं। खासकर कल पूरे प्रदेश में बर्फबारी होने की संभावना है और कल के लिए लाहौल स्पीति, किन्नौर को छोड़कर अन्य सभी जिलों में आंधी, तूफान और आसमानी बिजली गिरने की चेतावनी भी मौसम विभाग की ओर से दी गई है। और इससे एक उम्मीद बनी है कि हिमाचल प्रदेश में जो विंटर सीजन में प्रदेश में सूखा पड़ रहा है उससे राहत मिलने की संभावना बनी है। 1 जनवरी से लेकर और 2 फरवरी के बीच में हिमाचल प्रदेश में सामान्य से 85% कम बारिश हुई है और उससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि किस तरह का मौसम, किस तरह के हालात प्रदेश में मौसम को लेकर बने हुए हैं। 6 और 7 फरवरी को प्रदेश में मौसम साफ रहेगा और धूप खिलेगी। 5 को भी कुछ एक स्थानों पर बारिश और बर्फबारी हो सकती है। 6 और 7 फरवरी को मौसम साफ रहेगा। 8 फरवरी को दोबारा से बारिश और बर्फबारी की संभावना बनी हुई है। इस तरह का मौसम विभाग का मानना है कि एक और पश्चिम विक्षोभ फिर सक्रिय होगा। हालांकि पश्चिम विक्षोभ प्रदेश में लगातार आ रहे हैं, लेकिन सक्रिय कम और निष्क्रिय ज़्यादा हो रहे हैं और उसी का ही परिणाम है कि विंटर सीजन में हिमाचल प्रदेश में सामान्य से 85% कम बादल बरसे हैं। प्रदेश में इस विंटर सीजन में जो 1 जनवरी से शुरू हुआ है, बारिश और बर्फबारी ना होने के कारण सूखे के हालात बने हुए हैं। 1 जनवरी से लेकर 2 फरवरी तक प्रदेश में 89.1% मिलीमीटर बारिश को सामान्य माना जाता है। 99 मिलीमीटर बारिश को सामान्य माना जाता है, लेकिन इस बार 13.5 मिलीमीटर बादल ही बरसे हैं, जो सामान्य से 85% कम है। बिलासपुर जिला में सबसे कम बारिश हुई है। बिलासपुर के साथ साथ ऊना जिला भी उसमें शुमार है। इन दोनों जिलों में सामान्य से 95% कम बारिश हुई है, यानी हम कह सकते हैं कि जनवरी के महीने में और फरवरी के पहले 2 दिनों में ऊना और बिलासपुर में ना के बराबर बारिश हुई है। चंबा में सामान्य से 88% कम बारिश हुई है। हमीरपुर के भी हालात बिलासपुर और ऊना की तरह ही बने हुए हैं। यहाँ पर भी सामान्य से 95% कम बारिश हुई है। कांगड़ा में सामान्य से 94% कम बारिश हुई है। किन्नौर में सामान्य से 93% कम बारिश हुई है। कुल्लू में सामान्य से 77% कम बारिश हुई है। लाहौल स्पीति में सामान्य से 78% कम बारिश हुई है। मंडी में सामान्य से 86% कम बारिश हुई है।
शिमला में सामान्य से 82% कम बारिश हुई है। सिरमौर में सामान्य से 81% कम बारिश हुई है। सोलन में सामान्य से 93% कम बारिश हुई है। तो इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि हिमाचल प्रदेश में किस तरह के हालात हैं। हालांकि दिसंबर महीने में भी कुछ इसी तरह के हालात थे, लेकिन दिसंबर के आखिरी सप्ताह में प्रदेश में बारिश भी हुई और बर्फबारी भी हुई, तो उससे दिसंबर में थोड़ा सा सूखे से राहत प्रदेश को जरूर मिली है। हालांकि ऐसा नहीं कि दिसंबर में सामान्य से कम अधिक बारिश हुई है। दिसंबर के महीने में भी सामान्य से कम बारिश ही हुई थी, लेकिन थोड़ी सी स्थितियाँ दिसंबर में जो बारिश या बर्फबारी हुई थी तो उससे सुधरी थी। लेकिन जनवरी के महीने में हिमाचल प्रदेश में जिस तरह से सूखा पड़ा है तो उसके कारण हालात फिर वैसे ही बन गए। हालांकि बरसात के सीज़न में भी, मानसून सीज़न में भी हिमाचल प्रदेश में सामान्य से कम बारिश हुई। पोस्ट मानसून सीज़न में भी सामान्य से कम बारिश हुई और अब विंटर सीज़न चला हुआ है, तो विंटर सीज़न में भी सामान्य से कम बारिश होने से हो रही है और उससे किसान और बागवान तो प्रभावित हुए हैं, परेशान हैं। पर्यटन कारोबार भी हिमाचल प्रदेश का प्रभावित हुआ है और सूखी ठंड पड़ने से प्रदेश में बीमारियां भी लगातार बढ़ती जा रही है। कई जगहों पर पीलिया फैल रहा है, कई जगहों पर डायरिया फैल रहा है, क्योंकि बारिश नहीं हो रही है। चारों तरफ जो जल स्रोत है वहाँ पर गंदगी के अंबार लगे हुए हैं। बीच में जब बारिश होती है तो वो पूरी गंदगी नदी नालों में और प्राकृतिक जल स्रोतों में मिल रही है और उसकी जो बारिश का कारण, जो बीमारियों का कारण बन रही है। तापमान सामान्य से ज़्यादा है और उसी का ही परिणाम है कि प्रदेश में जो पश्चिम विक्षोभ सक्रिय हो रहे हैं वो निष्क्रिय साबित हो रहे हैं। तो उसका कारण है कि हिमाचल प्रदेश में जो पारा है वो सामान्य से कम नहीं आ रहा है, सामान्य से ऊपर ही चला हुआ है। कल्पा का पारा सामान्य की तुलना में 7.5 डिग्री सेल्सियस से अधिक है और 13 डिग्री सेल्सियस तो वहाँ तक का तापमान पहुँच गया है। भुंतर का नॉर्मल तापमान इस वक्त 6.3 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा है, 24.2 डिग्री सेल्सियस वहाँ का रिकॉर्ड किया गया है। सोलन के शिमला का तापमान भी सामान्य से 4 डिग्री सेल्सियस अधिक है, 16 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। सुंदरनगर का तापमान सामान्य से 4.3 डिग्री सेल्सियस अधिक है, 23.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। नाहन का अधिकतम तापमान 3.9 डिग्री सेल्सियस सामान्य से का उछाल उसमें देखने को मिला है और 22.2 डिग्री सेल्सियस तापमान वहाँ का रिकॉर्ड किया गया है। तो इस तरह का मौसम हिमाचल प्रदेश में है और मौसम को लेकर मौसम विभाग के पूर्वानुमान लगातार जारी हो रहे हैं, लेकिन बारिश नहीं हो रही है। एक और पूर्वानुमान से उम्मीद जरूर बनी है। हालांकि 1 फरवरी को भी हिमाचल प्रदेश के कुछ एक जगहों पर बारिश भी, ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हल्की हल्की बर्फबारी भी हुई। ऐसा नहीं है कि मौसम विभाग का पूर्वानुमान फेल ही हुआ है। और एलिसाबेट बेटे ब्रिटो जी हमारे साथ जुड़ गई हैं, तो उनका हम स्वागत करते हैं। बड़े दिनों बाद उनके दर्शन हुए हैं। रिंकू बिस्टा जी हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनका भी हम स्वागत करते हैं। ठाकुर आशु जी हमारे साथ सराज से जुड़े हैं, तो उनका भी स्वागत है। अजय ठाकुर जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, तो उनका भी स्वागत है। सुरेश ठाकुर जी का स्वागत, सुमन जी का स्वागत, श्यामा राणा जी का स्वागत, विनय कुमार जी हमारे साथ जुड़े हैं, रोशन लाल जी, राज शर्मा जी, गणपत जी, सुमन भट्टी जी है, विनोद कश्यप जी है, डोलू राम जी, डोलू ठाकुर जी जुड़े हैं, उगम राम शर्मा जी है, संतोष शांडिल्य जी है, सुरेश शर्मा जी है, लता राजपूत जी है, गुलाब सिंह ठाकुर जी हैं। तो सभी का हम स्वागत करते हैं। प्रदीप मनसागर जी बता रहे हैं कि आज तो बिल्कुल मौसम साफ़ है जी, कोई बादल नहीं है, फागबूत योग में जी। और आदित्य सोफा जी हमारे साथ जुड़े हैं धर्मपुर से और हमारे सहयोगी है आदित्य सोफा जी, तो उनका हम स्वागत करते हैं। विनय कुमार जी, विनोद पुल जी हमारे साथ सोलन से जुड़े हैं, तो उनका भी स्वागत है। जयपाल चौहान जी, राधे राधे कोटखाई में मौसम साफ़ है। चमेल राणा जी जुड़े हैं, गुलाब ठाकुर जी जुड़े हैं, हरिदत्त शर्मा जी, ऊना का क्या है। ऊना का मौसम तो कल ही थोड़ा बदलाव देखने को मिलेगा, आज तो कोई संभावना नज़र नहीं आ रही है। विनय कुमार जी हमारे साथ जुड़े हैं सोलन से, विनोद पुल, तो उनका स्वागत है। रंजीत जनार्था जी जुड़े हैं, कुछ नहीं होगा, देवताओं की सख्त चेतावनी है, सूखा ही रहेगा। और दीवान साहब जी जानकारी दे रहे हैं कि देवता नाराज चले हुए हैं और सूखा ही रहेगा। और आदित्य सोफा जी हमारे साथ इस वक्त जुड़े हैं धर्मपुर से, तो उनका हम स्वागत करते हैं। प्रेमचंद जी सनेट से हैं और पूरे क्षेत्र की जानकारी 2-3
कंस्टिट्यूंसियों को कवर कर रहे हैं। जुब्बड़हट्टी, सायरी, ममलीक, कुनिहार, स्पाटू और कसौली, बशील समेत पट्टा बरौली, हरिपुर, अर्की में मौसम साफ बना हुआ है। इस तरह की वो जानकारी दे रहे हैं। मौसम तो पूरे प्रदेश में ही साफ बना है। डोलू ठाकुर जी, कमरूनाग में मौसम साफ है। जानकारियाँ अब दर्शकों के माध्यम से मौसम को लेकर मिलनी शुरू हो गई है। कुणाल जी हमारे साथ कटारिया जी जुड़े हैं तो उनका स्वागत है। राज झाकटा जी जुड़े हैं तो उनका भी स्वागत है। रोहिला प्रॉपर्टी एडवाइज़र भी हमारे साथ जुड़ गए हैं और उनका भी स्वागत है। संजीव शर्मा जी है। तिलक ठाकुर एमजे हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका भी स्वागत करते हैं। योगराज शर्मा जी हैं। रमेश दत्ता जी, रोशनलाल मालपा जी, ठाकुर एमजे और कमल किशोर जी, दिनेश कुमार जी और प्रेमचंद जी कैलाश चौहान की ओर से भी जानकारी दे रहे हैं कि शाह देवची जखड़ियों में मौसम साफ बना हुआ है, धूप वहाँ पर खिली हुई है। रघुवीर चौहान जी है। चंदू राम जी जुड़े हैं तो उनका भी स्वागत है। जयपाल चौहान जी, चमेल राणा जी, गुलाब ठाकुर जी तो उनका भी स्वागत करते हैं। सभी का स्वागत है। निशांत जी है, नितिन जी है, रिक्की वासुदेवा, बीनू शर्मा और हरियाणा में फॉग है। कुणाल जी कटारिया जी की तरफ से जानकारी आई, बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी है कि हरियाणा में फॉग इस वक्त है। कुबेराम जी, छतरी में आज मौसम साफ है। और शमशेर जी बता रहे मौसम विभाग से कोई सटीक जानकारी नहीं मिली है। मौसम विभाग बारिश बताता है लेकिन वह फ़ोन पर ही होती है। शमशेर हब्बी जी बिल्कुल सही जानकारी। और आशुतोष बाली इंटक के हैं और जानकारी देने कि उन्ना में धुंध पड़नी शुरू हो गई है। उन्ना में धुंध पड़नी शुरू हो गई है। हन्नी ठाकुर जी, जुब्बल में मौसम साफ़ है और जुब्बल की जानकारी दे रहे हैं। जीरकपुर में भी धुंध है। विकास कपूर जी की तरफ से जानकारी हमें आई है। अर्जुन ठाकुर जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका भी स्वागत है। उमा दत्त जी का भी हम स्वागत करते हैं। मुनीश कुमार जी है हरिद्वार से। रवि गुड जी हमारे साथ जुड़े हैं। बंसी लाल जी बता रहे हैं कि शिमला में मौसम बिल्कुल साफ़ है। और कुलदीप दुग्गल जी हमारे साथ जुड़े हैं, उनका भी स्वागत है। निशांत रोटा जी, बक्सैड में भी मौसम साफ बना हुआ है। तो इस तरह की जानकारी हमें दुग्गल जी से मिल रही है। और प्रदेश में मौसम वैसे तो साफ़ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ऊंची चोटियों को लेकर आज मौसम विभाग की जो जानकारी है कि वहाँ पर बर्फबारी के आसार हो सकते हैं, हल्की बर्फबारी पड़ सकती है। कल से मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा। देखते हैं कि किस तरह का पूर्वानुमान है मौसम विभाग का रहता है। हालांकि बीच बीच में मौसम विभाग के पूर्वानुमान सही भी साबित हो रहे हैं, बीच में नहीं भी हो रहे हैं। इस तरह का चला हुआ मौसम को लेकर। और हिमाचल प्रदेश में यदि हम तापमान की बात करें तो तापमान अभी भी सामान्य से 2.8 डिग्री सेल्सियस अधिक चला हुआ है। और जब भी तापमान सामान्य से अधिक रह रहा है, पिछले कुछ अनुभव अब हमारे भी हो गए हैं और हमने देखा है कि जब भी तापमान सामान्य से अधिक रहता है तो प्रदेश में जो भी पश्चिम विक्षोभ आ रहे हैं वो निष्क्रिय ही साबित होते जा रहे हैं। और अभी भी तापमान सामान्य से 2.8 डिग्री सेल्सियस अधिक है। हो सकता है कि आज पारे में थोड़ी गिरावट देखने को मिले। और यदि शिमला की बात करें तो 16 डिग्री सेल्सियस वहाँ का तापमान है। सुंदरनगर का हमने बताया 23.6 है। कल्पा की भी हमने जानकारी दी कि सामान्य से अधिक है। केलोंग का तापमान 4.9 है। सोलन का तापमान भी 21.4 डिग्री सेल्सियस है जो सामान्य से 2.5 डिग्री सेल्सियस अधिक चला हुआ है। मनाली का 15.4 है जो सामान्य से 3.6 डिग्री सेल्सियस अधिक है। कांगड़ा का तापमान 22.8 है जो सामान्य से करीब 3.2 डिग्री सेल्सियस अधिक चला हुआ है। मंडी का 22.4 है जो सामान्य से 0.2 डिग्री सेल्सियस अधिक है। बिलासपुर का 23.6 है जो सामान्य से 3.6 डिग्री सेल्सियस अधिक है। चंबा और डलहौजी दो क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ का तापमान सामान्य से कम है। 20.7 चंबा का है, 1.3 सामान्य से कम है। और डलहौजी का 8.4 डिग्री सेल्सियस तापमान है जो सामान्य से 2.6 डिग्री सेल्सियस इस वक्त कम है। जुब्बड़हट्टी 18.5 है। भरमौर 14.5 है। कसौली 15.9 है। ताबो का तापमान 13.1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है और ताबो के तापमान में करीब 7.4 डिग्री सेल्सियस की गिरावट भी देखने को मिली है। तो सुभाष डोगरा जी हमारे साथ जुड़े हैं तो सुजानपुर से, तो उनका भी स्वागत है। मनोज कुमार जी जुड़े हैं तो उनका भी स्वागत है। नरेश भाटिया जी, बंसी लाल जी, सुंदर शर्मा जी। बादल तो है नहीं आज। राजपूत जगमोहन चौहान जी, दगेड़ा में सुबह शाम ठंड में तेज़ धूप लगती है। और सुभाष डोगरा जी हमारे साथ जुड़े हैं। अजय जी जुड़े हैं। भारत
लाल भरत जी हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनका मथुरा से जुड़े हैं और मथुरा में मौसम साफ़ है, इस तरह की जानकारी है। राजन जी जुड़ गए हैं, तो उनका भी स्वागत है। राज झाकटा जी जुब्बल में मौसम बिल्कुल साफ़ है। मनोज जोशी जी, केशव राम जी, घनश्याम दीवान चंद जी हमारे साथ कुमारसैन से जुड़े हैं। राजीव शर्मा जी मंडी गोविंदगढ़ से जुड़े हैं। धुंध पड़ी है पंजाब में। और बीजू शर्मा जी बता रहे हैं कि राजगढ़ में भी बहुत धूप आजकल देखने को मिली है। MS मोहता जी है, अर्जुन ठाकुर जी है, उमादत्त जी जुड़े हैं, तो उनका भी स्वागत हम करते हैं। घन संगम ठाकुर जी हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनका हम स्वागत करते हैं, संगम ठाकुर जी का। और हुकम शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं। लाभ सिंह जी बता रहे हैं कि करसोग में आज बिल्कुल मौसम साफ़ है। ओम प्रकाश जी जुड़े, निमृत राजपूत जी, नरोत्तम राज जी, आज खोली में मौसम साफ़ है। राजेश कुमार जी, सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार जी, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। सोलन से मौसम की अपडेट लेकर हम आपके साथ लाइव जुड़े हुए हैं। और सुबह सुबह हल्की हल्की हवाएं, ठंडी ठंडी हवाएं सोलन में चली हुई, जिससे मौसम थोड़ा ठंडा जरूर हुआ है। दिन के समय धूप तेज़ खिल रही है। मौसम विभाग के अनुसार हिमाचल प्रदेश के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में आज बर्फबारी हो सकती है। ऊंची चोटियों पर, उसमें लाहौल स्पीति, किन्नौर, कुल्लू, कांगड़ा और चंबा जिला शामिल है, जहां के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में मौसम विभाग का मानना है कल से मौसम में बदलाव पूरे प्रदेश में देखने को मिलेगा। इस तरह का मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि हिमाचल प्रदेश में एक पश्चिम विक्षोभ सक्रिय हो रहा है और उसका प्रभाव पूरे प्रदेश में कल से देखने को मिलेगा। परसों कुछ एक जगहों पर हल्की बारिश या बर्फबारी हो सकती है। उसके बाद 6 और 7 को मौसम साफ रहेगा और उसके बाद 8 फरवरी को एक बार फिर से मौसम में बदलाव देखने को मिल सकता है। तो इस तरह का मौसम विभाग का पूर्वानुमान है, देखते हैं कि कितना सही साबित होता है। हालांकि पूरे प्रदेश में तो कल से आसार है, तो और इसके साथ आसमानी बिजली कड़कने और आंधी तूफान चलने को लेकर भी मौसम विभाग की ओर से कल के लिए अलर्ट जारी किया है। तो गीता नंद जी हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनका स्वागत है। सुभाष डोगरा जी का और आशा शर्मा जी का हमीरपुर से जुड़ी है। नरेश भाटिया जी बता रहे हैं कि आज मौसम बिल्कुल साफ है और तेज़ धूप खिली हुई है। राजेश कुमार जी और सरदार सिंह जी भी हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनका भी स्वागत है। तो सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद। आप लोगों से आग्रह रहेगा कि इस लाइव स्ट्रीम को आप शेयर जरूर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक मौसम की जानकारी पहुंच सके। मौसम विभाग का जिस तरह का पूर्वानुमान है, आपकी जानकारी है, आप लोग अपने क्षेत्र के मौसम की जानकारी हमें दे रहे हैं कि आपके क्षेत्र में किस तरह का मौसम इस वक्त चला हुआ है, तो जानकारी और अन्य लोगों तक भी पहुंचेगी। और यह तभी संभव है जब आप इसे शेयर करेंगे। चमेल राणा जी हमारे साथ शिलाई से जुड़े हैं, तो उनका भी स्वागत है, धन्यवाद है। आप लोगों का दिन शुभ हो, मंगलमय हो, भगवान से हमारी यही प्रार्थना है। हमें दे इजाज़त, बने रहिएगा पंजाब केसरी टीवी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद जी।